ये घटना अरवा जिले के खरोंधी थाना क्षेत्र के तोरोलावा गांव की है, जहां एक गरीब परिवार को माफिया तत्वों ने दिन दहाड़े परेशान किया। इस घटना ने न केवल उस परिवार की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि सवाल भी खड़ा किया कि पुलिस प्रशासन कितनी संवेदनशीलता से इन मामलों को लेकर कार्यवाही करता है। घटना का परिचय। तोरोलावा गांव में एक गरीब परिवार अपने छोटे से आशियाने में अपने जीवन यापन कर रहा था। ये परिवार अपने दैनिक कामों से किसी तरह गुजारा कर रहा था। अचानक कुछ माफिया लोग गांव में पहुंचे और इस परिवार के घर को उजाड़ने की धमकी दी। माफिया तत्वों का ये कदम न केवल गरीब परिवार के लिए एक मानसिक आघात था, बल्कि यह समाज में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। माफिया का उत्पीड़न। जैसे ही माफिया ने उस गरीब परिवार के घर को तोड़ने का आदेश दिया, परिवार के सदस्य डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस परिवार के पास अपनी जमीन और संपत्ति की कोई दस्तावेजी सुरक्षा नहीं थी, जिसके कारण आगे असहाय थे। माफिया का ये काम अवैध था, लेकिन परिवार के पास पुलिस के पास जाने का विकल्प था, जो उनके लिए अंतिम उम्मीद थी। पुलिस की निष्क्रियता। इसके बाद परिवार ने खरोंधी थाना में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? क्या गरीबों की समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान नहीं है? यदि यही घटनाएं उच्च वर्ग के लोगों के साथ घटित होती, तो क्या पुलिस इतनी निष्क्रिय रहती? गांव में कानून का उल्लंघन। ये घटना दिखाती है कि कैसे माफिया और अन्य अवैध तत्व गांवों में कानून का उल्लंघन करते हुए अपनी गतिविधियां करते हैं। ऐसे तत्वों का दबाव गरीबों पर ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास न तो संसाधन होते हैं और न ही उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होती है। इस घटना में माफिया ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए न केवल उस परिवार के आशियाने को तोड़ा, बल्कि उनके जीवन को भी खतरे में डाल दिया। समाज में असमानता। इस घटना से यह भी सामने आता है कि हमारे समाज में असमानता की गहरी खाई मौजूद है। गरीबों के पास न तो अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होती है और न ही वे न्याय के लिए सही तरीके से आवाज उठा सकते हैं। ये भी एक गंभीर मुद्दा है कि गरीबों के मामले में प्रशासन कितनी जल्दी और गंभीरता से कदम उठाता है। अगर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की होती, तो ये घटना शायद इस हद तक नहीं बढ़ती। एफआईआर का दर्ज न होना। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी गंभीर घटना घटित हुई है, तो पुलिस प्रशासन ने अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की है? क्या प्रशासन अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहा है, या क्या उनके पास इस मामले में सही दिशा में काम करने की इच्छा की कमी है? अगर एफआईआर का पंजीकरण समय पर किया जाता, तो शायद इस गरीब परिवार को न्याय मिलने में मदद मिलती। लेकिन पुलिस की निष्क्रियता ने इस परिवार को और भी परेशान किया है। समाधान की दिशा। पुलिस प्रशासन की भूमिका। सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करना, जांच करना और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना प्रशासन का कर्तव्य है। पुलिस को गरीबों और कमजोर वर्गों की समस्याओं को समझने की आवश्यकता है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए। कानूनी जागरूकता। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए गांवों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। गरीबों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे इस तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार रहें और किसी भी अवैध काम के खिलाफ आवाज उठा सकें। समाज की जिम्मेदारी। समाज को भी इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। समाज में जागरूकता लानी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान हो और वह किसी भी तरह के शोषण और उत्पीड़न का सामना कर सके। न्याय व्यवस्था का सुधार। न्याय व्यवस्था को गरीबों के लिए और सुलभ बनाना चाहिए। यदि गरीब वर्ग के लोग भी न्याय प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रियाओं और कानूनी लड़ाइयों का सामना करते हैं, तो यह न्याय व्यवस्था की साख को कमजोर करता है। न्याय के लिए समय पर और निष्पक्ष निर्णय होने चाहिए। ये घटना हमारे समाज में व्याप्त असमानता, प्रशासन की निष्क्रियता और कानून के प्रति संवेदनशीलता की कमी को उजागर करती है। गरीब परिवार की दीनहीन स्थिति और माफिया के उत्पीड़न ने यह साबित कर दिया है कि हमारे समाज में बदलाव की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन को अपनी भूमिका समझनी होगी और गरीबों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी।
अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो ये घटना और इससे जुड़ी समस्याएं शायद इतनी न होगा, और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न घटें। हमारा हमारा आबा पीछे जैसे क्या नहीं